गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा, यानी कि आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्राणी की बात की जा रही हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, स्थान मतलब जगह हो, ठीक, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, ठीक। आइए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या अन्य कोई नाम। अन्य कोई नाम यानी कि किसी का भी नाम हो सकता है, आपका, मेरा, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आपका स्वयं का नाम, यानी कि आपका खुद का नाम भी हो सकता है। यदि हम आपको नाम से बुलाएंगे, यानी कि संज्ञा, किसी भी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के नाम आइए देखते हैं। जैसे पहला है डॉक्टर, शिक्षक, छात्रा, स्त्री, पुरुष। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, तो हर किसी डॉक्टर का अपना अलग अलग नाम होता है, लेकिन उन सबको एक मतलब जैसे कोई भी सफ़ेद कोट वाला आपको व्यक्ति दिखेगा, ठीक, हॉस्पिटल में, तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर आ रहा है, ठीक है। ऐसे शिक्षक हैं, हर कोई शिक्षक, हर कोई टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर होता है, लेकिन वो शिक्षक कहलाता है, ठीक है। ऐसी छात्रा, छात्र, छात्रा जो भी हैं, ठीक, किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, छात्र, छात्रा कोई भी हो सकता है। स्त्री, यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है स्त्री या पुरुष, जो भी, मतलब यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है, यहाँ पर पूरा ग्रुप की बात हो रही है कि भाई पर्टिकुलर, मान लीजिए डॉक्टर की बात हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है, तो ये प्राणियों के नाम हैं, ठीक। अब देखिए, वस्तुओं के नाम लिखे हैं यहाँ पर। वस्तु कोई भी हो सकती है, पेन, पेंसिल, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, जैसे कार, चश्मा, रेडियो, टीवी, साइकिल, कुर्सी, मेज, पेन आदि, ठीक। कुछ भी हो सकता है, किसी पुस्तक का नाम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी बुक का नाम भी हो सकता है। अब देखिए, स्थान के नाम लिखे हैं, मैंने वही लिखे जो यहाँ पर हमने उस डेफिनेशन में आए हैं, वही नाम मैंने यहाँ पर उसको मतलब लिख दिया है, ताकि हमें क्लियर हो पाए। अब स्थान के नाम, जैसे स्कूल, कॉलेज, सड़क, आगरा, ठीक, कोई पार्क हो सकता है, गांव, देश, शहर, तो ये स्थान के नाम ही तो हैं सारे, ठीक। अब देखिए, भाव या अवस्थाओं के नाम, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, सुंदरता है, ठंडा, गरम, वीरता, मूर्खता, कायरता, ये सब क्या है? भाव है। मैंने बोला कि मान लीजिए ये तो बहुत बहादुर है, यानी कि बहुत वीर है। कहते नहीं, तुम तो बड़े स्टूपिड हो, तो यानी कि तुम तो बहुत मूर्ख हो, तुम बहुत डरते हो, यानी कि तुम बहुत कायर हो। तो ये सारी चीज़ें भाव हैं, ये हमारे अंदर से ही होती है, मतलब हमारे अंदर की फीलिंग्स जो होती हैं वही तो भाव कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, अभी आपने हो सकता है पिछली कक्षा में पढ़ा हो कि हम संज्ञा के 5 प्रकार बोलते हैं, कि संज्ञा 5 प्रकार की है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं ये 3 रह जाते हैं, ठीक। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, एक होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होती है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा और हमारा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो संज्ञा के कितने मुख्यतः कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं? 3, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब आइए इनके प्रकार के, यानी कि इनके भेद के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि
किसी भी विशेष जगह का, किसी भी विशेष व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नाम अगर आपको पता मतलब तुरंत पता चल जाए कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए नाम आ गया किसी का, जैसे महात्मा गांधी हो गए, महात्मा बुद्ध हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम आ जाए या अन्य कोई नाम, आपका खुद का नाम भी आ सकता है। ठीक, किसी मतलब पुस्तक का नाम आ जाए, जैसे रामायण हो गई, या किसी जगह का नाम हो सकता है जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली, आगरा, रामपुर। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब ये सब नाम से मतलब शब्द से पता चल रहा है, किसी विशेष शब्द की से हमें बोध हो रहा है कि ये सब कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं कि राम रामपुर में रहता है, तो राम का जो नाम है उसको नाम से बोला गया है, इसलिए वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का भी नाम आ सकता है, अब वो नाम चाहे किसी जगह का हो, किसी पुस्तक का हो या किसी विशेष स्थान का हो। ठीक है, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें उसकी समस्त जाति का बोध होता है, समझ गए, किसी जाति का मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मनुष्य, पक्षी, गांव, देश, शहर, लड़का, ये सारे मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए मनुष्य की बात की जा रही है, अब ये नहीं पता, मान लीजिए अगर एग्जांपल मैं बोलूँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य तो सभी भी हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सारे क्या हैं भाई, सब मनुष्य में ही तो आते हैं, तो मनुष्य जातिवाचक हो गया। अब बात हो रही है पक्षी की, है ना, तो अब ये नहीं बताया जा रहा है पक्षी में कौन है, मतलब पक्षी तो पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं। ठीक, अब देखिए गांव, देश, शहर, तो ये पूरे मतलब ये पूरी जाति को संबोधित कर रहे हैं। ठीक, लड़का, अब मान लीजिए मैं किसी को नाम से बुलाऊं कि राम इधर आओ, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं ये बोलूं कि जो लड़का खड़ा है वो इधर आए, है ना, मतलब मैं उसको नाम से ना बुलाऊं, और अगर ये मतलब अब पता है वो लड़का है तो वो क्या हुआ, वो जातिवाचक हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कक्षा में अकेले या अपने नाम से अगर हमें बुलाया जाए तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, और जब हमारी पूरी कक्षा को बुलाया जाए, मतलब पूरी कक्षा को एक नाम से बुलाया जाए कि मान लीजिए 6A के बच्चे, 6B के बच्चे, 6C के बच्चे, तो वो क्या हो गया, वो जातिवाचक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति के जो गुण हैं, उनके दोष हैं, भाव हैं, दशा है, स्वभाव है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अच्छा है, बुरा है, ठीक, खुश है, परेशान है, मतलब स्वभाव उसका अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा है, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये बहुत सुंदर क्या है, मतलब ये बहुत सुंदर पेंटिंग है, तो मेरे अंदर से मतलब मेरे को लगा कि ये बहुत सुंदर है ना। वीरता, मान लीजिए हम बोलेंगे कि वह बहुत वीर पुरुष था। वीर पुरुष कौन होते हैं, जो मतलब वीर पुरुष वही होते हैं जो मतलब जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं वो सब वीर पुरुष ही तो हैं। ठीक, जो वीरता से जो भी सिचुएशन है उसका सामना करते हैं। अब मैंने बोला कि ये स्थान बहुत गंदा है, तो यानी कि अंदर से लगा कि कितना गंदा सा हो रहा है ना, तो ये सब भाव अंदर से आ रहे हैं हमारे। ठीक, अगर मैं ये बोलूँ कि उसने बहुत अच्छा है, मतलब उसके अंदर बहुत समझदारी है, उसने बहुत चतुराई से काम लिया और वो अपना वो जीत गया, या उसने वो काम कर लिया जो वो करना चाहता था। ठीक, कायरता, कहते हैं तुम तो बहुत निडर हो, तो डर लगना या बहादुरी होना, ये सब हमारे अंदर के भाव होते हैं। अब बचपन है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैं इसी
आपका जो भी आपका इस वीडियो पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दूंगी, जिनके आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करना है।